हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में होमगार्ड की भर्तियां आ गई हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों ही मंडलों में दोस्तों होमगार्ड के कुल 330 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए दोस्तों आप सभी 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये 330 रिक्त पद हैं, यह इस बार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, यानी कि फीमेल्स के लिए है। ठीक है, मेल कैंडिडेट की इसमें कोई भी सीट्स नहीं है होमगार्ड में और प्लाटून कमांडर में। ठीक है, या प्लाटून कमांडेंट जो भी होते हैं, इन दोनों में ही पुरुषों की कोई भी सीट नहीं है। कुल 330 सीटों पर दोस्तों भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून के द्वारा, जिसमें गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लगभग दोस्तों 3 जनपदों को छोड़कर शेष अन्य 10 जनपदों में यह भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, और 10 ही भर्तियों जनपदों में दोस्तों यह 330 रिक्त पद निकाले गए हैं। तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन से जनपद में कितनी सीटें हैं। आप आवेदन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, और उसके फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों कि उसके फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होनी है और कब से उसका फिजिकल शुरू होने वाला है, क्योंकि 2 चरणों में आपका यह दोस्तों फिजिकल्स भी होने वाले हैं। तो सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यह नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, यानी कि महिलाओं के लिए है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप नॉर्मली घर में रहकर कुछ करना चाहते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए, या अगर आप कम पढ़े लिखे हुए भी हैं आपके गांव में कोई, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं मंडली कमांडेंट होमगार्ड्स गढ़वाल या कुमाऊं दोनों के लिए है, और उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी, इन 10 जनपदों के लिए मात्र दोस्तों ये है। ठीक है, 3 जनपदों के लिए यह नहीं है। जो अन्य बचे हुए 3 जनपद दोस्तों उस उनके लिए यह सहमति प्रदान नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ 10 जनपदों के लिए यह सहमति प्रदान की गई है। इन 10 जनपदों में आपका नोटिफिकेशन दोस्तों निकाले गए हैं। ठीक है, अब ये भर्ती का क्लासिफिकेशन दोस्तों आप देख सकते हैं, रिक्तियों की संख्या कितनी है और यह कौन से जनपद का है। देखिए, ये आपका काशीपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर जनपद का है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दिया गया है कि ग्रामीण में, शहरी में रिक्तियों की संख्या कितनी है, फिर इस प्लाटून में रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये पूरा अलग अलग ग्राफ है दोस्तों, जैसे कि ये इसके बाद में नीचे ये हल्द्वानी का हो गया। ठीक है, उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपका श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल का हो गया। उसके बाद में अगला दोस्तों आपका कुमाऊं मंडल हल्द्वानी का है, मुख्य का हो गया, उत्तरकाशी का हो गया। ऐसे अलग अलग जनपद का यहाँ पे पूरा लिस्ट है, श्रीनगर का हो गया। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। तो इसके अलावा हम पूरे जो कंबाइंड नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कि राज्य के हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून, ये 3 जनपदों को छोड़कर अन्य 10 जनपदों में महिला होमगार्ड्स प्लाटून की स्थापना एवं भर्ती की अनुमति देने के संबंध में। तो कुल मिला के दोस्तों आपका 330 रिक्त पदों पर महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती या समायोजन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति अनुमति प्रदान की जाती है। और आपका दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज रिलीज भी हो गया है। आप देख सकते हैं, उधम सिंह नगर महिला प्लाटून में आपकी 33 सीटें हैं, चंपावत महिला प्लाटून में आपकी 33 सीटें हैं, पिथौरागढ़ में 33 है, अल्मोड़ा में 33 हैं, बागेश्वर में दोस्तों 33 हैं, चमोली में 33 हैं, रुद्रप्रयाग में 33 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 33 हैं और उत्तरकाशी में भी 33 है। कुल मिला के आपके 330 पदों पर दोस्तों आपका यह भर्ती निकाली गई है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेटों के लिए यह भर्ती है, और टिहरी महिला प्लाटून में भी आपकी 33 पोस्टें है। ठीक है, एक आपका होमगार्ड 32 होमगार्ड की, एक प्लाटून कमांडर की। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल है। उक्त स्वीकृति होमगार्ड स्वयंसेवकों के स्वीकृत नियमन के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रदान की जा रही है। पृथक से नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। महिला प्लाटून हेतु महिला स्वयंसेवकों की भर्ती संबंधित जनपद के संपूर्ण क्षेत्र से की जाएगी। ठीक है, जनपद में आपका होगा, और सृजित प्लाटूनों की स्थापना एवं भर्ती संबंधी समस्त कार्रवाई होमगार्ड मुख्यालय के स्तर से की जाएगी। ये पूरे यहाँ पे दोस्तों आपके लिस्ट है। तो कुल मिला के आपके 330 रिक्त पदों पर यह होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके 10 जनपद छोड़े गए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी आज रिलीज हो गया है। तो इतने जनपदों में आपकी ये सीटें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आवेदन पत्र भी दोस्तों आपका जारी कर दिया गया है, यानी कि फॉर्म भरने की तिथि आपकी जारी कर दी गई है। ये है दोस्तों आपका आवेदन पत्र। ठीक है, उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में होमगार्ड से स्वयंसेवक पुरुष या महिला के पद पर चयन हेतु ये आपको खुद से भरना है दोस्तों। और जहाँ पर यह लिखा गया है केवल कार्यालय प्रयोग हेतु या अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाना है, वह सेक्शन आपको नहीं भरने हैं। और ये फॉर्म दोस्तों आपको भर के अपने निकटतम जो आपका होमगार्ड कार्यालय है वहाँ पर जाकर जमा करके आना है। ठीक है, या बाई पोस्ट तो नहीं दोस्तों, वहाँ पे जाके आप इसे एग्जैक्टली जमा करके ही आइएगा। ठीक है, आपको जो भी पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो लगाना है, अपना नाम लिखना है हिंदी और अंग्रेजी में, पिताजी का नाम लिखना है, प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है उसका नाम लिखना है, अपना स्थायी पता देना है, पत्र व्यवहार का पता देना है, जन्म तिथि देनी है दोस्तों, शब्दों और अंकों दोनों में, नागरिकता, धर्म, जाति के बारे में बताना है, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में बताना है, अपने व्यवसाय के बारे में बताना है। अगर आप पढ़ाई हैं, स्टूडेंट्स है, इसमें आपको शैक्षिक योग्यता में जो भी आपने किया है 8th 10th 12th, वैसे तो 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो 10th हो गया, 12th हो गया,
ग्रेजुएशन हो गया, यह उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्राप्त श्रेणी, सब आपको दिखाना है। सीने की माप दोस्तों यह आपको नहीं भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्यक्ति द्वारा ना भरा जाए, ये आपका फिजिकल में भरा जाएगा। स्थानीय 2 व्यक्ति का नाम, मतलब आपके आसपास जो 2 व्यक्ति जो आपके चलन के बारे में जानकारी दे सके, उनका नाम और पता आपको लिखना है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपना देना है, जहाँ से आपने अंतिम पास आउट किया था वहाँ से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ठीक है, अपने स्कूल से या कहीं से भी। बाकी अगर आपकी कोई आरक्षण है तो ऊर्ध्वा आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण, जैसे कि आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके अलावा देखिए अनाथ है तो अनाथ के बारे में जानकारी देनी है, वो सभी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी देखिए अन्य अर्हताओं के संबंध में अभ्यर्थी निम्नानुसार श्रेणी को अंकित करे तथा संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ है, इसमें से NCC है, NSS है, स्काउट गाइड है, NCC C प्रमाण पत्र है, होमगार्ड के अवैतनिक या वेतनिक सेवानिवृत्ति है, ये सब कुछ है तो आपको क्लिक करना है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक है तो जो है आपके पास वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। बाकी आपको इसके जो भी चीज़ें दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे उसकी आपको फोटोकॉपी करा के स्व प्रमाणित करके उनको फॉर्म के साथ में अटैच भी करना पड़ेगा, ठीक है। वाहन चालक का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो हो गया। बाकी अगर आप खेलकूद से हैं, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, जिला महाविद्यालय के हैं, मंडल स्तर के हैं, तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। और जब आप इसमें टिक कर रहे हैं तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे जानकारी दी गई है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं सभी अभिलेखानुसार सही है और दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथ्य छिपाया नहीं गया है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र या अभिलेख पूर्णतया सही हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि मैं किसी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं हूं, मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला या अभियोग दर्ज नहीं है, मैंने इस जनपद के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के किसी अन्य जनपद में आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। आपको सिर्फ एक ही जनपद से दोस्तों यह फॉर्म भरना है। साथ ही जनपद के अंतर्गत मेरे द्वारा एक ही प्लाटून में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। यदि मेरा यह कथन अथवा आवेदन पत्र में कोई विवरण या सूचना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर असत्य या फर्जी पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, उसका उत्तरदायित्व सिर्फ मेरा होगा। आपको साइन करने हैं, नाम लिखना है, स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है, आवेदन पत्र पर आप जो भी दोस्तों फोटो लगाएंगे वह आपकी हाल ही में खिंचवाई हुई होनी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाने आवश्यक है जमा करने के लिए, ठीक है। बाकी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपने वहाँ पे येस किया हुआ है, EWS हो गया, आपके हाई स्कूल, इंटर, जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसका, अगर खेल से है, वाहन चालक से है, जो भी है तो आपको वह लेकर के जाना है। और चरित्र प्रमाण पत्र की सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग कार्यरत होने की दिशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये कुछ निर्देश हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। होमगार्ड और स्वयंसेवकों की भर्ती के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी कि भर्ती बोर्ड का गठन तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाए। जमा फॉर्मों की स्थिति से प्रतिदिन अवगत कराया जाए। तो आपको अपने हेड ऑफिस में ही जाकर दोस्तों फॉर्म जमा करके आने हैं, ठीक है। फॉर्म जमा होने, फॉर्म की चेकिंग, कंपनी या प्लाटून स्तर पर पृथक्करण आदि की कार्रवाई समय से पूर्ण कर ली जाए, ठीक है। कंप्यूटर, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान सदैव चालू व्यवस्था में रहे, उसके आधार पर ये सब चीज़ें हैं। सूक्ष्म जलपान आदि की उपलब्ध व्यवस्था कराई जाए। भर्ती स्थल पर वही कार्मिक उपलब्ध रहें जो भर्ती हेतु लगाए गए हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें कुछ यहाँ पे है, ठीक है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किया जाए। बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। 100% वीडियोग्राफी होगी, जो भी आपका फिजिकल होगा, जो कुछ भी होगा उसमें, ठीक है। होमगार्ड्स की पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश, ये सब कुछ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, महिला होमगार्ड भर्ती से संबंधित कार्य योजना। आपकी जो भर्ती है वह 2 चरणों में होनी है। प्रथम चरण में आपके क्या है, कुछ जनपद हैं, 6 जनपद प्रथम चरण में है। द्वितीय चरण में आपके 4 जनपद हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और धर्मसिंहनगर, यह आपके प्रथम चरण के जनपद हैं। और दूसरे चरण में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ आपके हैं, ठीक है। आप देखिए, प्रथम चरण में ये जनपद हैं, द्वितीय चरण में आपके ये जनपद हैं, ठीक है। और जनपदवार आपको फॉर्म भरना है, एक ही जनपद से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। समस्त चरणों में भर्ती को प्रस्तावित तिथियों की कार्य योजना का विवरण, ठीक है। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन दोस्तों आज हो गया, मतलब विज्ञापन समस्त चरणों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित होगा आपका कब, 3 तारीख को होगा दोस्तों, ठीक है। 3 अगस्त को आपका विज्ञापन प्रकाशित होगा, 3 अगस्त को, ठीक है। बाकी 23 अगस्त को आवेदन प्राप्त किए जाने की आपकी अंतिम तिथि होगी, ठीक है, 3 से लेकर 23 तक। उसके बाद में प्रथम चरण में दोस्तों आपका जो जनपदों में शारीरिक परीक्षा या नापतोल प्रारंभ होगा वो होगा दोस्तों कब से, 1 सितंबर से, ठीक है। और प्रथम चरण में जो उम्मीदवारों का परीक्षाफल घोषित होगा वह दोस्तों कब होगा, वो होगा 15 सितंबर को। द्वितीय चरण में जो शारीरिक परीक्षा है, नापतोल परीक्षा होगी वो होगी 22 दोस्तों आपका क्या, सितंबर को। और वहीं द्वितीय चरण वाले जनपदों का परीक्षाफल घोषित होगा आपका 6 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी भर्ती की कार्य योजना है, जिसका लेटर दोस्तों जारी हो गया है और भर्ती भी आपकी लगभग आ ही गई है दोस्तों। सोच के चलिए आप, क्योंकि 3 तारीख को आपका इसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपका यह सभी जो जानकारियाँ हैं यह बिल्कुल सिक्वेंस से आपको देखने को मिलेगी। तो
अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो इसी प्रकार का आपका फॉर्मेट आएगा, वो आपको भरना पड़ेगा। आपको मैं 3 तारीख को फिर से बता दूंगा जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों प्रॉपरली आ जाएगा साइट पर कि आपको कैसे भरना है, यही नोटिफिकेशन आपको भरना है और किस प्रकार से आपको भरना है, क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन है। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपकी सारी दक्षता में देखिए ना दौड़ और चाल होती है, ये तो पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए दौड़ व चाल 500 मीटर होती है जो कि 10 नंबर की होती है। इतने इतने मिनट में अगर आप पूरा करते हैं तो आपको इतने नंबर मिलते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, ठीक है। इसके अलावा वाहन चालक है तो वो भी लगता है आपका शारीरिक। टोटल मिला के आपका दोस्तों 60 नंबर का ये पेपर होता है, आप कह सकते हैं। पेपर क्या होता है, मतलब 60 नंबर का आपका फिजिकल होता है जिसमें सारी दक्षता के 30 नंबर होते हैं, सारी योग्यता के 10 नंबर होते हैं, एनसीसी स्काउट गाइड के 5 नंबर होते हैं, होमगार्ड के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त के 5 नंबर होते हैं, खेलकूद के 5 नंबर होते हैं, वाहन चालक के 5 नंबर होते हैं। कुल आपका योग 60 नंबर का होता है और इसी के आधार पर आपका चयन होता है, ठीक है। तो और बाकी आपका कुछ अन्य यहाँ पे क्राइटेरिया भी होता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी हमारी फीमेल्स हैं, तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। यह भर्ती जल्द ही आपकी आ जाएगी। 3 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दोस्तों जारी हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल यह एक आपका समरी वीडियो है जो कि मैंने आपको बता दिया है कि 3 अगस्त से आपके फॉर्म आ जाएंगे। 3 अगस्त को दोस्तों आवेदन पत्र आ जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा जो कि इस बारे में डिटेल्स में होगी कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। आज भी वैसे मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बता दी दोस्तों कि कौन से जनपद में कितनी सीटें हैं, लेकिन अगली बार जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें यह भी पता चल जाएगा कि जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, कौन से जनपद में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और जो ये फॉर्म आपको भरेंगे आपको ये जमा कहाँ करना है, तो डाक से भेजना है, जमा करना है। वैसे तो जमा करके भी हो जाता है, निकटतम आप अपने जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ आप इसको उस कार्यालय में डायरेक्टली जाकर जमा भी करके आ सकते हैं, जो भी आपकी जानकारियाँ मांगी गई हैं उसके अनुसार, ठीक है। बाकी फॉर्म आपका इसी प्रकार से रहेगा, इसी फॉर्म को आपको भर के जमा करना पड़ेगा, आपको समस्त डॉक्यूमेंट्स अपने लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप इस फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।